बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपका पेपर लेके आ चुके हैं, जो आपका कंपलसरी का आपका पेपर होता है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का मानव मूल्य पर्यावरणीय अध्ययन का जो पेपर आपका होता है। ये बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपके कॉमन पेपर है, क्योंकि कंपलसरी का आपका पेपर ही है। सभी विश्वविद्यालय में ये कराया जाता है, सभी यूनिवर्सिटी में आपका होता है। ये बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपका ये अनिवार्य प्रश्नोत्तर का जो होता है कई कोर्स के तहत पेपर आयोजित किया जाता है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का है। ये पेपर थोड़ा सा हार्ड आया हुआ था, मेरे को देखा है हिसाब से इसमें के हो सकता काफ़ी स्टूडेंट का जो है बैक भी इसमें लगा हो। तो अभी जो है बैक पेपर का एग्जाम भी होने वाला है बहुत ही शीघ्र, और साथ में इस बार की परीक्षा भी जो आपकी रहेंगी आपकी और सेमेस्टर की, ये भी आपकी नज़दीक आ रही हैं। तो इस सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, साथ में माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा बैक पेपर की परीक्षाओं के लिए। और साथ में आपकी जो और भी परीक्षा आपकी और सेमेस्टर की इस बार होने वाली हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी स्टूडेंट देखेंगे। वैसे तो आपका बीए का ये पेपर है, बीएससी बीकॉम का पेपर इसका जो है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का, उसका मैंने जो है आंसर की ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इसको सोल्व कर रखा है। पिछले बहुत पहले ही मैंने सोल्व कर दिया था जब पेपर आपका हुआ था, लेकिन बीए वाला का पेपर मेरे को नहीं प्राप्त हो पाया था। अब ये पेपर आया हुआ है, तो आज की क्लास के माध्यम से इसी को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बैक पेपर का एग्जाम में बहुत ही शीघ्र होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट के जो है बैक भी लग गया, क्योंकि पेपर काफ़ी हार्ड आया हुआ था, थोड़ा सा डिफरेंट आया है। इसी को हम आज सॉल्व करें, इसलिए जो भी विद्यार्थी माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का देख रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे। खासकर जो है बैक पेपर में यही क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं, सारे के सारे पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। चलेगा, 2 घंटा आपका दिया जाएगा करने को समय। इसका 75 नंबर का पेपर आयोजित हुआ ये होगा। ये आपका बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए है। बीएससी बीकॉम का पेपर मैंने ऑलरेडी उसको सोल्व कर रखा है, जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। चलेगा, इसमें टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन दिए हैं, जो कि टोटल आपको करने थे, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना था। इसमें टोटल आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें के जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं सभी जो है, मान लो पहला क्वेश्चन दो दिया हो कि किसने जो है निम्न में से जो है किसने जो उपभोक्तावाद को जो है बढ़ावा नहीं दिया है। तो ये अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा है कि किसको जो है बढ़ावा नहीं दिया है, या फिर ये जो है इसका कारक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है उसका निगेटिव पॉइंट इससे इस पेपर में पूछा गया। इसी कारण जो है काफ़ी स्टूडेंट के जो है कह सकते हो उन्होंने गलतियाँ भी की हैं। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट के जो है इसमें नंबर बहुत ख़राब आए हैं, या फिर कह सकते हो किसी तरह पास भी हो गए हैं। वैसे तो नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के मेरे हिसाब से जैसे कि कमेंट आए थे स्टूडेंट के, सर पेपर को सोल्व करा दीजिएगा। तो इसमें के काफ़ी स्टूडेंट के जो है बैक लगा हुआ है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो मोस्टली जो है बैक लगे हैं स्टूडेंट के। तो आज जो हम इसको सोल्व कर रहे हैं बहुत ही बारीकी से समझिएगा। पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किसने जो है उपभोक्तावाद को जो है बढ़ावा नहीं दिया है। ये कह रहा है कि उपभोक्तावाद को जो है कौन इसमें जो है बढ़ावा नहीं दिया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है प्रयोग करो और फेंको, ये जो है उपभोक्तावाद को बढ़ावा ये जो है दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं दिया है। और देखा जाए तो आपका जो है तकनीकों में जो है परिवर्तन, ये भी इसको बढ़ावा दिया है। और जो है नए नए जो सामान होते हैं इसके उत्पादन, इसका जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन किया जाता है, ये भी इसको बढ़ावा देता है। लेकिन जो सामाजिक जो निर्धनता है, ये कोई भी जो है उपभोक्तावाद को जो है बढ़ावा नहीं दिया है। तो इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है अपशिष्ट पदार्थों को जो है बढ़ाने में जो है सबसे कम योगदान किया है। अपशिष्ट पदार्थ जो आपके होते हैं, जो बेकार जिसको हम कहते हैं, जो फेंके जाते हैं। मान लो आपके घर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि सब्जी वगैरह का जो बचता है, जैसे कूड़ा वगैरह जिसको आप कहते हैं फेंक देते हैं ना, तो वही आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो ये जो है इसको जो है सबसे कम योगदान जो है दिया है। तो किसने दिया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो प्लास्टिक अपशिष्ट ने दिया है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किस पौधे की जो है खेती के लिए बंजर भूमि को जो है सर्वाधिक जो है उपयुक्त माना गया है। यानी कौन सी ऐसी जो है पौधा है, यानी खेती है, कौन सी ऐसी यानी चीज़ की खेती, किस फसल की खेती है जो बंजर भूमि के लिए जो है सबसे अच्छा मानी गई है। तो कौन सी इसमें की है, ठीक है, कौन सी फसल है। तो इसकी हम बात करें तो वैसे आपका जो है आपका जेठोफा जो आपका दिया हुआ है, ये आपकी फसल मानी गई है। वैसे तो मक्का भी है और जो है बजरा, ये भी मानी जाती है, लेकिन सबसे अधिक जो है ये जो है बंजर खेती के लिए यही सबसे अच्छी मानी गई है। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन है
कि सबसे जो है अधिक जल की आवश्यकता जो निम्न में से जो है किस कार्य के लिए होती है। जैसा कि सभी को पता होगा कि कृषि के लिए जो खेती की जाती है अधिकतर जो है जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे कि वैसे तो धान के समय तो बारिश हो जाती है, लेकिन अन्य ऐसी बहुत सारी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो फसलें होती हैं जिसको सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा जो एग्रीकल्चर जो होता है, सिंचाई जो होता है, कृषि सिंचाई, इसमें सबसे ज़्यादा जो है पानी की आवश्यकता होती है। इसका जो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो जो कि 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरणीय जो है नैतिकता का जो है प्रमुख अर्थ निम्न में से जो है कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन। तो पर्यावरण नैतिकता का जो है प्रमुख अर्थ जो है इनमें से कौन सा है। तो ये जो है प्राकृतिक के संसाधनों पर जो है वर्तमान व जो है भावी पीढ़ी का जो है कह सकते हो समान अधिकार, यानी हम जो इस समय वर्तमान में जो काट रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों का जो है एक पीढ़ी का जो है समान अधिकार इस हो, यही आपका जो है पर्यावरणीय नैतिकता का ये जो है प्रमुख अर्थ होता है। इसका राइट आपका पहला रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखो जो कि आपका दिया नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन सा जो है मुद्दा पर्यावरणीय जो है नैतिकता से जो है जुड़ा है नहीं है। ये अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा है नहीं पूछा है, इसीलिए स्टूडेंट काफ़ी इसमें कन्फ्यूज है, इसीलिए उनके जो है अधिकतर जो क्वेश्चन गलत उन्होंने किया है। तो क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना है क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद ही आपको जो है आंसर आपको देना है। तो ये जो है निम्न में से जो है कौन सा जो है मुद्दा पर्यावरणीय नैतिकता से जो है ये जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसकी हम बात करें आपके जो है 6 नंबर क्वेश्चन की, चलेगा 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो पर्यावरणीय जो है ये नैतिकता होता क्या भैया, इसका मुद्दा क्या होता है। तो इसमें जो होता है भूमि का जो विस्तार होता है, ठीक है। तो इसमें इसका विस्तार भी होता है पर्यावरणीय मुद्दा में, और जो है विकासशील देशों की जो है कीमत, विकसित देशों की जो है विकास ये भी होता है, और जो है नगरीय लोगों का जो है के द्वारा जो है जो ग्रामीण भूमि का जो शोषण किया जाता है ये भी होता है। लेकिन जो गरीबों की जो है संख्या में वृद्धि, ये इसका कोई भी जो है नैतिक मुद्दा नहीं है, कोई भी इससे नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे देखो 7 नंबर क्वेश्चन आपका फिर उसी प्रकार का पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जो विशेषता पर्यावरण को जो है चुनौती नहीं दे रही है। पर्यावरण को जो है कौन सी चुनौती नहीं दे रही है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें जो है गरीब व जो है अमीर के बीच जो बढ़ती जो खाई है, जो दीवार है, ये जो है इसको कोई भी जो है बढ़ावा नहीं दे रही है, कोई भी इसको जो है चुनौती नहीं दे रही है, और सभी जो है और सभी के में जो है बढ़ावा दे रही है, उसको चुनौती दे रही है। पर्यावरण जो है सभी को जो है चुनौती दे रही है। कौन किसको जैसे कि लोगों के लिए जो है उपयुक्त आवासों की कमी, ये भी इसको भी जो है चुनौती दे रही है। जनसंख्या में जो है अपार वृद्धि में भी, और साक्षरता में जो है ये इसमें इसकी भी वृद्धि में दे रही है। लेकिन अमीर व गरीब के बीच जो खाई है, जो दीवार है, इसमें कोई भी जो है चुनौती नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जनसंख्या नीति का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो जनसंख्या जो नीति है, ठीक है, ये जो इसकी पॉलिसी है पॉपुलेशन की, इसका पॉलिसी का मतलब यही होता है कि जनसंख्या को जो है इतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए जितने जो है पर्याप्त संसाधन हो, जिससे जो है प्रॉपर व्यक्तियों को रोजगार मिल सके, नौकरियां मिल सके, और संसाधनों की भी जो उनको जो है कमी ना हो, कह सकते हो जितने संसाधन हो, जितनी आवश्यकता हो, उतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए। इसका यही उद्देश्य होता है। इसीलिए जो है सभी देशों ने जो जनसंख्या पर रोक भी लगाई है। तो जनसंख्या नीति का यही उद्देश्य होता है कि जो है जनसंख्या व जो संसाधनों में जो है संतुलित व्यवस्था, संतुलित का मतलब यह होता है जितनी जनसंख्या हो उसके लिए प्रॉपर अवसर मिले, नौकरियां प्राप्त हो। जैसा कि आज की कंडीशन बहुत सारी हो गई है, भारत की हम बात करें तो जनसंख्या यहाँ की सबसे ज्यादा बढ़ती हुई बेरोजगारी है। सबसे मेन मुद्दा यहीं पर है कि जनसंख्या है, जनसंख्या के कारण ही जो है इतना कंपटीशन हो गया है कि एक मान लो कोई वैकेंसी निकलती है 50,000 की निकलती है, तो 50 लाख से ज्यादा उसमें तो फॉर्म डाले जाते हैं, तो कैसे नौकरी मिल पाएगी इतने लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं जो है बढ़ती हुई जनसंख्या ही मेन मुद्दा है बेरोजगारी की, और भी भारत की, ठीक है। तो ये जनसंख्या नीति का उद्देश्य यही होता है कि इतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए जितनी जो है जितनी की आवश्यकता हो देश को। कहने का मतलब मेरा यही है कि जितनी जो है संसाधन उपलब्ध हो, ठीक है, जिसको लिए प्रॉपर जो है अवसर मिल सके, तो यही इतनी जनसंख्या जरूरी है। इसलिए जनसंख्या नीति का यही उद्देश्य ही होता है। इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा कि जनसंख्या व जो है संसाधनों में जो है संतुलन व्यवस्था, कि दोनों की जो है संतुलन हो, वो बराबर हो, उसकी व्यवस्था बराबर हो, जितने ज्यादा व्यक्ति हो उसके लिए प्रॉपर अवसर मिल सके, नौकरियां मिल सके, उनको रहने खाने की जो है प्रॉपर व्यवस्था हो। तो यही आपका जनसंख्या नीति कहलाती है। कोई प्रकार की उनको प्रॉब्लम ना हो जो है जीवन व्यतीत करने में।
तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगा के आए होंगे तो उनका नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर, जो कि आपका दिया हुआ 9 नंबर क्वेश्चन की चिपको आंदोलन जो है का नारा जो है निम्न में से जो है किस शब्द से नहीं जुड़ा हुआ है। तो चिपको आंदोलन का जो नारा है ये किस शब्द से नहीं जुड़ा हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चिपको आंदोलन का जो नारा था चारा भोजन शौक, चारा भोजन शौक जो है इसका नारा था, क्या था भैया, कहोगे चारा भोजन और शौक, इसका जो है चिपको आंदोलन के नारा था। आपको याद कर लो, अभी से एग्जाम में फंसेगा। चिपको आंदोलन का जो नारा है चारा भोजन और शौक। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन जो है चिपको आंदोलन जो था इसका जो है निम्न में से जो है किस शब्द का जो इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ईंधन जो है, ईंधन जो दिया हुआ है, ईंधन जो है इससे नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न में से जो है कौन सा तत्व जो है पर्यावरण का जो है आधार माना जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें की त्रुटियां दी हुई, क्योंकि इसको पूछना था कि कौन सा जो है इसमें का तत्व जो है पर्यावरण का जो है आधार नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलतियां हुई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसको मैंने इसको जो है इस पर रिसर्च भी की, मैंने इसको बहुत ही बारीकी से इसको जो है मैंने इसके बारे में जो है कह सकते हो विस्तार से इस पर जो है इसके बारे में जानकारी भी मैंने इकट्ठा की। तो इसका निष्कर्ष यही निकला कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा जो है पर्यावरण का प्रमुख आधार माना जाता है। तो आधार की बात करें तो भौतिक, सांस्कृतिक और जैविक, ये जो है इसके आधार माने जाते हैं। प्रमुख 3 इसके आधार हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें का जो है पर्यावरण का कौन सा प्रमुख आधार माना जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से इसको पूछना था कि कौन निम्न में से कौन सा जो है पर्यावरण का जो है प्रमुख आधार नहीं माना जाता है, यानी प्रमुख इसका जो तत्व है नहीं माना जाता है। तो इसमें का राजनीतिक एकदम इसमें का सही विकल्प हो जाता। चलिएगा, कोई बात नहीं। अगर ये कह रहा है कि जो है पर्यावरण जो है तत्व जो है पर्यावरण का प्रमुख आधार माना जाता है, तो इसमें का जो है भौतिक लगा सकते हैं, क्योंकि भौतिक सबसे ऊपर सबसे नंबर 1 पर आता है। इसके बाद दूसरे पर आपका सांस्कृतिक, इसके बाद जैविक आता है। तो भौतिक हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलतियां है। मेरे हिसाब से इसमें का डी ऑप्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन में इसको हटाकर यहाँ से इसको करना चाहिए कि निम्न में से कौन जो है तत्व जो है पर्यावरण का जो है आधार नहीं है। तो इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाता है कि राजनीतिक जो है, राजनीतिक ये जो है कोई भी पर्यावरण से जो है संबंधित नहीं है, कोई भी इसका आधार नहीं माना जाता है। और ये सारे जो है पर्यावरण के आधार ही हैं, भौतिक, सांस्कृतिक और जैविक। आप कहीं पर भी देखोगे, हमने पढ़ा भी होगा, ये तीनों इसके जो है प्रमुख तत्व हैं, फिर इसके आधार आप मान सकते हो। चलिए अगले प्रश्न हम पढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है जैविक जो है पर्यावरण का जो है अंग नहीं है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है जैविक पर्यावरण का जो है अंग नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जैविक पर्यावरण का जो है अंग नहीं है। तो जैविक पर्यावरण की हम बात करें, ठीक है, तो इसके जो है सूक्ष्म अवयव भी आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आपके पेड़ पौधे भी हैं, और जो है आपका परोपजीवी जो कीटाणु ये भी इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं। आपने जैविक पर्यावरण आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और जीवाणु कीटाणु ये सारे होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन खनिज पदार्थ से इसका कोई भी लेना देना ही नहीं है, क्योंकि खनिज पदार्थ क्या होते हैं भैया, खनिज पदार्थ वे होते हैं जो खोद कर जमीन से निकाले जाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इसके डिफिनेशन। तो खनिज पदार्थ का जो है कहीं भी जो है जैविक जो है पर्यावरण या फिर भौतिक पर्यावरण से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, खनिज पदार्थ, ठीक है, क्योंकि ये जो है जैविक पर्यावरण का जो है कोई भी अंग नहीं है, कोई भी इसका पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये इसीलिए मैंने पहले भी आपको बताया, ये क्वेश्चन जो है नहीं अंग है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ कर स्टूडेंट का कहीं ना कहीं जो है दिमाग को हिला दिए है इस पेपर ने। इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट ने जो है इस पेपर में गलतियाँ की हैं और सही पेपर नहीं करके आए हुए हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा कार्यक्रम जो है पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में जो है शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि कौन सा कार्यक्रम जो पर्यावरण जो जागरूकता है इसमें जो है शामिल नहीं है। तो कौन कौन सी चीज शामिल है पहले हम इसको देखेंगे। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 12 नंबर क्वेश्चन की। चलेगा, तो इसमें देखा है आपका संचार माध्यम का प्रयोग। तो संचार माध्यम जो होता है यूज द मीडिया, तो जागरूकता के माध्यम से हो सकते हैं जो कार्यक्रम होता है ये इसका, ठीक है, पर्यावरण का। तो एक जो मीडिया होता है इसके माध्यम से भी जो आप लोगों को जागरूक कर सकते हो कि कैसे अपने जो पर्यावरण के जो है आप सचेत रह सकते हो, उसको कैसे बचा सकते हो। तो मीडिया इसमें रोल निभा सकती है,
ठीक है। लेकिन शिक्षण संस्थानों में जो है प्रचार करके ये भी आप कर सकते हो, इसके माध्यम से जो है पर्यावरण को आप जागरूक कर सकते हो व्यक्तियों को। और जो परिवहन बसों में जो है प्रचार, परिवहन जो बस होते हैं उसमें आप उसका जो पोस्टर भी लगा सकते हो, जिससे जहाँ जहाँ भी बस जाएगी व्यक्तियों की नज़र पड़ेगी, उसको पढ़ेंगे कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, जो कहीं ना कहीं जिंदगी को बेहतर बनाती है। ठीक है, तो ये इसमें का ये भी एक माध्यम है जिससे जो है आप जागरूक कर सकते हो व्यक्तियों को। लेकिन सड़कों पर जो है उद्घोषणा, उद्घोषणा का मतलब क्या होता है भैया? सड़कों पर जो है उद्घोषणा के मतलब ये हो गया कि सड़क बनाना, यानी जो रास्ते में पेड़ पड़े उनको काट कर सड़क का निर्माण करना। तो ये कहीं ना कहीं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उसको हानि की ओर ले जाता है। तो इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सड़कों पर जो है उद्घोषणा। ठीक है, तो इसमें का राइट आपका हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन मेरे हिसाब से 12 नंबर क्वेश्चन का चलेगा। जंगलों को जो है साफ करके आप ही कह सकते हो जो वनोन्मूलन होता है, ये भी इसका जो है कोई भी इसका जागरूक नहीं हो सकता है इसके पर। तो आप इसमें का डी लगाइएगा, मेरे हिसाब से ही एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा जो है पर्यावरण प्रदूषक का जो है प्रमुख कारण है? जो पर्यावरण जो प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है एनवायरमेंटल, तो इसका जो है प्रमुख जो है कारण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो है भारी जो औद्योगिकरण होता है, हेवी जो इंडस्ट्रियल जो अपशिष्ट होता है जो निकलता है, ये बहुत ही नुकसानदायक होता है, चाहे धुआं के रूप में या फिर अपशिष्ट हो। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपका एनवायरमेंट जो होता है उसके पोल्यूशन उसको जो है बढ़ावा देती है। ठीक है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से जो है कौन सी जो है तारीख पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है भैया? विश्व पर्यावरण दिवस कहोगे भैया 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी ऑप्शन राइट है इसमें का। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन को जो है प्रेरणा किसे माना जाता है? तो कहोगे भैया सुंदरलाल जो है बहुगुणा को माना जाता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी कि निम्न में से जो है कौन सी जो है बाघ परियोजना मध्य प्रदेश में जो है विकसित की गई है? तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हम 16 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है कान्हा टाइगर जो है आपका, ठीक है, कान्हा टाइगर परियोजना जो है बाघ परियोजना ये की गई है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि टेहरी बांध परियोजना निम्न में से जो है किस नदियों पर जो है या निकट के संगम स्थान पर जो है विकसित की गई है? तो 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, भागीरथी एवं जो है विलंगना नदियों पर की गई है, इसका राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है कौन सा कारण जो है इन दिनों जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जो है प्रमुख रूप से जो है उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 18 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है ये कहीं ना कहीं जो है ये जो जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, क्लाइमेट जो चेंज होता है इसके लिए बहुत ही जिम्मेदार है, इसका कह सकते हो। ठीक है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। आपका 19 नंबर आपका दिया कि निम्न में से कौन सी गैस जो है हरित गृह गैस नहीं है, यानी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस से हम गैस की बात कर ले, ठीक है, तो कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो 3 गैसें दी हुई हैं ये तीनों जो है ग्रीन जो है हाउस गैस हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन दिया हुआ है ये कोई भी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए इसमें का जो राइट विकल्प आपका हो जाएगा इसमें का बी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखो कि ये जो कथन आपका दिया हुआ है कथन किसका है? कथन आपका दिया हुआ कि शिक्षा का उद्देश्य जो है उसके शैक्षिक मूल्यों से होता है। ये जो कथन है ये किसने कहा था ये आपको बताना है। तो ये जो कथन आपका जेबी ब्रोबेकर का है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि आपका दिया हुआ है इसमें का 21 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा यानी मूल शिक्षा निम्न में से जो है किससे संबंधित है? जो आपका वैल्यू एजुकेशन जो होता है ये किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पूछा गया था 21 नंबर। तो जो वैल्यू एजुकेशन जो होती है ये जो है मानव जात का जो है कल्याण से जो है ये संबंधित है। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग, इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा इसमें का बी, मानव जात का कल्याण। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का जो है शिक्षा का मूल्य का संबंध जो है किस प्रकार के जो है कार्यकलापों से होता है ये आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है उपयोगी यानी एजुकेशन ऑफ यूजफुल, वैल्यूएबल यानी वैल्यू एंड जो है हाई आइडियाज यानी जो है उपयोगी, मूल्यवान, उच्च विचार की जो है ये शिक्षा होती है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो कि पर्यावरण में जो है मूल शिक्षा को जो है निम्न में से जो है किससे संबंध नहीं है, यानी पर्यावरण की जो मूल शिक्षा होती है इसका संबंध जो है किससे नहीं है ये क्वेश्चन पूछा है। तो 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो संबंध है प्राकृतिक संसाधनों पर जो है विकसित देशों का जो है और
अधिक अधिकार, ये जो है इसका कोई भी इससे संबंध नहीं है और ऊपर के जितने हैं ये पर्यावरण से संबंधित हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शिक्षा जो है मानव जगत में किस प्रकार के जो है गुणों को जो है विकसित करती है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन आपका 24 नंबर, ये भी महत्वपूर्ण आपका पूछा गया था। तो इसकी हम बात करें तो शिक्षा जो मानव जगत में जो है किस प्रकार ये जो है गुणों को विकसित करती है, तो ये जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक ये दोनों को विकसित करती है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सोशल एंड कल्चरल। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 25 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सी जो है जीवन शैली मानव समाज की जो है प्रगति का जो है प्रतीक है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है। तो निम्न में से कौन सी जो है जीवन शैली का जो है मानव समाज की जो है प्रगति का प्रतीक है, इंडिकेशन है, आपको बताना था। क्वेश्चन 25 नंबर की हम बात करें तो ये जो है आपका विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित जो है जीवन शैली है, यानी लाइफ स्टाइल बेस्ड द डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि समाज में जो है गरीबी का जो है बढ़ना निम्न में से जो है किस बात का जो है परिचायक है, तो ये आपको बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का जो है मेरे हिसाब से जो है सामाजिक शोषण और जो है राजनीतिक शोषण दोनों हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक शोषण भी है और साथ में राजनीतिक शोषण भी जो है गरीबी को बढ़ावा दे सकती है। वैसे तो गरीबी बेरोजगारी जो होती है कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि इसमें मेन रोल निभाती है, लेकिन वहाँ पर ये बात नहीं यहाँ पर कही गई है। तो ये जो है सामाजिक शोषण भी आपका हो सकता है और राजनीतिक शोषण, दोनों शोषण हो सकते हैं, इसलिए आप इसमें का राजनीतिक लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि वर्तमान जो है पर्यावरणीय शिक्षा निम्न में से जो है किस बात पर जो है शिक्षा नहीं देती है, यानी जो वर्तमान जो पर्यावरणीय जो शिक्षा है, एनवायरमेंटल जो एजुकेशन है, ये किस बात पर जो है शिक्षा नहीं देती है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखो घुमा फिरा कर पूछ रहा है कि किस बात पर शिक्षा नहीं देती है, इसको पूछना था कि शिक्षा देती है, तब स्टूडेंट थोड़ा, इसीलिए जब भी क्वेश्चन आप पढ़ो थोड़ा पढ़ लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नहीं तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो किस बात पर शिक्षा नहीं देती आपको बताना था, तो जैव विविधता को बनाए रखना, इस पर ये शिक्षा देती है, ठीक है। वर्तमान पर्यावरणीय जो एजुकेशन एनवायरमेंटल इस पर ये शिक्षा देती है, और जो है आपका पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, इस पर भी ये जोर देती शिक्षा देती है। और भूमि का जो है तर्क संगत उपयोग करना, इस पर भी जो है बल देती है शिक्षा, इसको भी जो है सिखाती है। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत इसको भी रखा गया है। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का जो अधिकतम शोषण करना, ये इसमें कोई भी इसका कह सकते हो इन्वॉल्व नहीं है, ये कोई भी शिक्षा इसके प्रति नहीं देती है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि मेक इन इंडिया, ये जो कार्यक्रम है निम्न में से जो किस वर्ष जो है लागू किया गया था, ये आपको बताना है। तो कब लागू किया गया था, तो कहोगे भैया जो 25 आपका सितंबर, कब किया गया था, कहोगे भैया 25 सितंबर 2014 को किया गया था। कब किया गया भैया, 2014 को, ठीक है। इसका राइट आपका हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन 2014। अगला ऑप्शन देखो जो कि आपका दिया हुआ 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन सा जो है मेक इन इंडिया का जो है लोगो चिन्ह है, मेक इन इंडिया का जो लोगो चिन्ह क्या है, तो कहोगे भैया जो है लायन है, शेर है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि मानवाधिकार की भावना जो है निम्न में से जो है किस पर आधारित है, मानवाधिकार की जो भावना है, ठीक है, ये किस पर ये आधारित है आपको बताना है। तो 30 नंबर की बात कर ले तो ये जो है सार्वजनिक कल्याण, सार्वजनिक कल्याण का मतलब होता है यानी वेलफेयर ऑफ ऑल पब्लिक, यानी जो संपूर्ण जो समाज होता है, मानवाधिकार जो है संपूर्ण समाज के कल्याण की भावना रखता है, यानी सर्वजन कल्याण। सर्वजन का मतलब क्या होता है भैया, ऑल पीपुल, यानी सभी जन, सभी जनों का कल्याण जो होता है, ये आपका मानवाधिकार की भावना होती है, सभी लोगों का कल्याण करना, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सर्वजन कल्याण। अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपका 31 नंबर क्वेश्चन की भारत में जो है मानवाधिकार को जो है क्या नाम दिया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन 31 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है फंडामेंटल्स राइट इसका नाम दिया गया है, इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा मौलिक अधिकार। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है घोषित मानवाधिकार दिवस जो है निम्न में से जो है किस तिथि को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये मनाया जाता है आपका 10 जो है दिसंबर को। कब मनाया जाता है, तो कहोगे भैया 10 दिसंबर को जो है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा 10 दिसंबर। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जिसको हम देखेंगे, आपका है 33 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन फिर आपका 33 नंबर आपका दिया हो कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है निम्न में से किस व्यक्ति की जो है याद में मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय जो युवा दिवस होता है, पहली बात ये जान लो, तो ये होता कब है, तो ये होता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो कहोगे भैया जो है युवा दिवस जो मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय दिवस, तो ये कहोगे भैया 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब 12 जनवरी को जो मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जो है ये जन्म तिथि भी है, इसी दिन जो है इनकी जन्म भी हुआ था, ये कह सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं की जो है याद में मनाया जाता है, इन्हीं के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसमें का जो राइट विकल्प का हो जाएगा, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 33 नंबर क्वेश्चन का स्वामी विवेकानंद के ये जो है पुण्य तिथि पर जो है ये युवा दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर के निम्न में से जो है कौन सा जो है संस्थान पर्यावरण से संबंधित नहीं है। कौन सा इसमें का जो है इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो है ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ये आपका क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ 34 नंबर भी क्वेश्चन आपका। तो ये जो है भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण यानी मानव शास्त्री जो है ये सर्वेक्षण जो है इससे कोई भी संबंधित नहीं है पर्यावरण से, लेकिन अन्य जितने भी आपके केंद्र दिए हुए हैं, जो इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं, जैसे कि विज्ञान एवं जो है पर्यावरणीय केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये सारे जो है पर्यावरण से संबंधित है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जो है ये संस्थान से संबंधित नहीं है पर्यावरण के, तो ये जो आपका भारतीय जो मानव शास्त्री जो सर्वेक्षण है ये इससे संबंधित नहीं है और सभी संबंधित, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 35 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सा जो है ऊर्जा संसाधन जो है संभाव्य संसाधन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन आपको बताना था। कौन सा जो है संभाव्य साधन नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ 35 नंबर क्वेश्चन भी। तो ये जो पवन ऊर्जा है ये जो है संभाव्य साधन नहीं है और सभी हैं, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम से रहेगा, पवन ऊर्जा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से जो है किस सिद्धांत पर जो है आधारित है, आपको बताना है। तो ये जो आधारित है गतिशील के सिद्धांत पर आधारित है, किस पर, तो ये जो है मोबिलिटी की जो प्रिंसिपल है इसी पर आधारित है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि निम्न में से जो है कौन सा जो है घटक जैविक घटक में जो है शामिल नहीं है। कौन सा घटक जो है जैविक घटक में जो है शामिल नहीं है, ये आपको क्वेश्चन आपको बताना है, यानी बायोटिक कंपोनेंट जो है इसमें शामिल नहीं है। तो 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो ये जो है आपका इसमें जो है जैविक घटक की हम बात करें तो इसमें शामिल कौन कौन सी चीज होते हैं पहले ये आप जान लो, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन दूसरी तरह भी पूछ सकता है। तो जैविक घटक में जो है ये जो है शाकाहारी प्राणी आते हैं, मांसाहारी भी प्राणी आते हैं, पेड़ पौधे ये सभी इसमें जो है आते हैं, लेकिन इसके वेचर्स जो है ये कोई भी जैविक घटक के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन जो है जैविक घटक में शामिल नहीं किया जाता है। तो भैया ये तीनों चीजें तो आती हैं, आपने पर्यावरणीय आपने जब पढ़ा होगा पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें सब कुछ आपको पता होगा, तो इसमें सारे चीज होते हैं जो है आपके शाकाहारी प्राणी होते हैं, प्राथमिक जिसको हम कहते हैं उपभोक्ता, उसके बाद जो है सबसे पहले पेड़ पौधे होते हैं, इसके बाद जो है शाकाहारी प्राणी जिसको खाते हैं, उसके बाद जो शाकाहारी जो जीव होते हैं उसको जो है खाते हैं, जो मांसाहारी कहलाते हैं। तो ये जो होती हैं इस जो एक चैन बनती है जिसको हम फूड चैन कहते हैं, तो ये श्रृंखला बनती है, लेकिन इसके वेचर्स जो होता है इससे कोई भी इसका संबंध नहीं है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो अभी, भोजन श्रृंखला में जो है पिरामिड में जो है मानव किस स्थान पर जो है स्थित रहता है, ये आपको बताना है। तो 38 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो मानव जो है मिडिल फूड चेन में स्थित रहता है, यानी जो है मध्य जो है कह सकते हो इस तरह पे ये जो है रहता है स्थित, ठीक है। प्रथम में जो है पेड़ पौधे आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है मानव, इसके बाद लास्ट में फिर आपके ये सब आते हैं जो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन भी देखो कि निम्न में से जो है कौन सा जो है जीव परपोषी नहीं है। परपोषी आप समझते हैं परपोषी होता क्या है, ठीक है, चलेगा। परपोषी का मतलब क्या होता है। अब पहली बात तो परपोषी होता क्या, परपोषी का मतलब ये जीव होते हैं जो दूसरे ऊपर निर्भर रहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। कौन कौन से भैया भोजन नहीं बना पाते, तो कहोगे भैया शेर भैया दूसरों को खाकर ये खाता है, तो ये भी खाना अपना खुद का निर्माण नहीं कर पाता है। और हिरन जो होता है भैया कहोगे ये भी जो है पेड़ पौधों को खाता है, ये भी दूसरे पर भी निर्भर रहता है। और जो बकरी रहती है भैया, तो बकरी भी जो है चारा खाती है, ठीक है, घास को खाती है, तो ये भी जो है खुद अपना भोजन नहीं बनाती, दूसरे को ही अपना शिकार बनाती है। लेकिन जो आपके पेड़ पौधे होते हैं किसी को भैया खाते नहीं है, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें का जो है परपोषी नहीं है, तो भैया परपोषी की बात करें तो हिरन, आपके बकरी, ये सभी जो है परपोषी हो जाएंगे। लेकिन
लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा जीव परपोषी नहीं है, तो भैया पेड़ पौधे कोई भी परपोषी नहीं है। पेड़ पौधे जो है स्वपोषी यानी स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। परपोषी, स्वयंपोषी, स्वपोषी आपने पढ़ा भी होगा, ऐसे तो हाई स्कूल इंटर में सारा पढ़ाया जाता है, कोई ज़्यादा कठिन भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे कि क्वेश्चन उन्होंने सही से पढ़ा ही नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा जीव जो है परपोषी नहीं है। परपोषी का मतलब जो है कौन सा ऐसा जीव है जो दूसरे को जो है अपना शिकार नहीं बनाता, अपना भोजन के लिए वो इस्तेमाल नहीं करता है। तो कहोगे भैया पेड़ पौधे जो है दूसरों को जो है ये स्वयं अपना भोजन के निर्माण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में। तो इसका जो राइट आपको हो जाएगा पहला इसमें का। अगला देखो भी, निम्न में से जो है कौन सा जो है द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। द्वितीयक उपभोक्ता भैया होता क्या है, सबसे पहले आप ये जान लो कि द्वितीयक उपभोक्ता होता क्या है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये जो है ये शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं भैया शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी होते हैं तो भैया कहोगे भैया गाय बकरी, कहोगे भैया गाय बकरी और हिरन आपका जो है ये हो जाएंगे गाय बकरी हिरन, ये जो है प्राथमिक आपके उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, आपके जो है आपके प्राइमरी जो होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से सेकेंडरी की बात है कि कौन सा जो सेकेंडरी उपभोक्ता नहीं है, तो मतलब जो है इसमें कोई प्राथमिक दिया होगा या फिर तृतीय उपभोक्ता दिया होगा। तो गाय बकरी हिरन जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं भैया, और जो है बिल्ली लोमड़ी सांप ये जो होते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो इसमें का जो है गाय जो है भैया प्राथमिक उपभोक्ता, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन सही, इसमें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कोई भी जो है द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। द्वितीयक उपभोक्ता की हम बात करें तो आपका जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं सारे आपके आ जाएंगे, क्योंकि ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता को आपको खाकर जो है अपना कह सकते हो भोजन निर्माण करते हैं। तो ये आपका बिल्ली हो गया, दूसरे को खाकर ही अपना भोजन प्राप्त करती है। लोमड़ी भी हो गई। ठीक है, ये मांसाहारी सारे जीव कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं सारे। ठीक है, सांप भी होता भैया, ये भी मांसाहारी है। और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं भैया सारे के सारे शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय बकरी हिरन ये सारे जो है शाकाहारी होते हैं, ये आपको याद करना है। तो द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है तो भैया कहोगे गाय नहीं, क्योंकि गाय जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से जो है कौन सा जो है अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है मतलब जैविक घटक होगा। तो पहली बात ये समझ लो कि जैविक घटक अजैविक घटक होता क्या है ये आप जान लो। तो अजैविक घटक की हम बात करें तो भैया कहोगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बन जो है डाइऑक्साइड, और जो है ये जो आपका दिया हुआ है यानी नीले हरे शैवाल, ये सारे जो है अजैविक घटक आपके कहलाते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कोई भी जो है अजैविक घटक नहीं है, इसलिए भैया इसमें का जो है प्रोटीन क्योंकि न्यूट्रिएंट्स है एक। ठीक है, तो ये जो है कोई भी जैविक या अजैविक कोई भी घटक नहीं, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम से हो जाएगा, चलेगा। प्रोटीन हो सकता है जैविक घटक हो, लेकिन अजैविक घटक ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 42 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्न में से जो है कौन सी श्रृंखला जो है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा प्रवाह के बारे में जो है सही है, ये आपको बताना है। तो ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सा इसमें का कथन जो एकदम सही है, तो आपके कंज्यूमर से आपका प्रोड्यूसर और जो है डिस्पोजर आपका जो है यानी उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक इसमें आते हैं, सर डी ऑप्शन सही रहेगा आपका 42 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखो 43 नंबर क्वेश्चन की जैव विविधता जो है निम्न में से किस मंडल से जो है संबंधित नहीं है। तो जो जैव विविधता होती है बायोडाइवर्सिटी जो होता है, ठीक है, तो ये जो है किस मंडल से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये जो जैव विविधता होती है भैया ये जीव मंडल, वायुमंडल और जो है जल मंडल ये तीनों से संबंधित होती है, लेकिन ये जो आपका थल मंडल होता है भैया इससे संबंधित नहीं होता, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, थल मंडल। अगला देखो कि जीव मंडल में जो है कौन सा जो है संघटक स्वपोषी होता है भैया। स्वपोषी यानी स्वयंपोषी जिसको कहते हैं। तो स्वयंपोषी जैसा कि मैंने आपको बताया स्वयंपोषी वे होते हैं जैसे कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो पेड़ पौधे हो जाएंगे इसमें का, डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। स्टूडेंट ने इसमें काफ़ी गलतियाँ की, उनको स्वयंपोषी परपोषी तो पता है नहीं, आज से सीख लो। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो दूसरे पर जो है डिपेंड नहीं रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे जो होते हैं यही एक उदाहरण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पेड़ पौधे। और जो परपोषी होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि जो गाय होगी चाहे शाकाहारी हुए जीव हो या फिर मांसाहारी हो या फिर मनुष्य हो, ये दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये परपोषी होते हैं, लेकिन जो स्वयंपोषी होते हैं भैया केवल जो है आपके पेड़ पौधे होते हैं जो है, ठीक है, प्लांट्स एंड ट्री होते हैं। बस आपको याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऊपर के जितने भी आपके 3 दिए हुए हैं भैया ये जो है परपोषी है। कौन है भैया कहोगे ये जो है परपोषी है। अभी से तैयार कर लो, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बारीकी से समझाते हैं, इसलिए मैं चल रहा हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अपने एग्जाम में जिसका बैक लगा हो या फिर आने वाली उनकी परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण ये पेपर साबित हो। चलो अगला क्वेश्चन पे देखो
आपका 45 नंबर आपका दिया कि पौधे जो है अपने आहार का निर्माण जो है किस प्रकार करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश के जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जो भोजन अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, फोटो संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। ठीक है, हाँ, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। 45 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो कि भारत में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष जो है लागू किया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें भैया, तो एक कहो कि भैया कब लागू किया गया था, इसको अभी से नोट कर लो कहीं आप। ठीक है, तो ये लागू किया गया था आपका 9 सितंबर। कब लागू किया गया था भैया, तो कहोगे 9 सितंबर 1972 को। कब लागू किया गया भैया, तो 9 सितंबर 1972 को जो है लागू किया गया था। कहीं पर नोट कर लो, क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो कि निम्न में से जो है कौन सा जो है प्रदेश भारत में जो है जैव विविधता का जो है हॉट स्पॉट नहीं है। तो कौन सा जो है इसमें का हॉट स्पॉट नहीं है प्रदेश, आपको बताना है। तो इसमें का जो है आपका अरावली जो पहाड़ियाँ हैं ये नहीं है। ठीक है, जैव विविधता का स्पॉट, और सारी जो दी हुई हैं नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी, और सारी पहाड़ियाँ जो हैं, लेकिन अरावली जो पहाड़ी है कोई भी जो हॉट स्पॉट जो है विविधता का नहीं है। ठीक है, इसे बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 48 नंबर है कि भारत में जो है निम्न में से जो है कौन सा जो है भूभाग जल की जो है कमी से जो है परेशानी में जो है रहता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भूभाग यानी जो जल की यहाँ पे कमी पाई जाती है, ये आपको बताना। वैसे तो पूर्वांचल जितना भी एरिया रहता है पूर्व का, क्योंकि पूरब की तरफ ही पानी बहता है, तो जाहिर सी बात भैया पूरब का तो एरिया हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जो है पूरब का तो एरिया कभी होगा ही नहीं। पश्चिमी तट जो होता है सूर्य पूरब में निकलता था, पश्चिम में छिपता जाकर, तो पश्चिम का जो एरिया होता है यही जो है जल की जो है कह सकते हो परेशानी से जूझता रहता है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो आपका हो जाएगा पश्चिमी तट होता है। ठीक है, पश्चिमी जो है घाट क्षेत्र इसमें लगा सकते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 49 नंबर क्वेश्चन आपका जो कि है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है मुद्दा जो है पर्यावरण से संबंधित एक समस्या नहीं है। यानी कौन सा मुद्दा जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो पर्यावरण की हम बात कर ले तो वनों का जो है भरा कटाव यानी भारी कटाव जो होता है ये भी इससे पर्यावरण से संबंधित भैया है। और नदी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये भी जो है पोल्यूशन से संबंधित है। लेकिन जो गैर जीवाश्म ईंधन का जो प्रयोग करना ये कोई भी जो है पर्यावरण के मुद्दे से संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का जो है राइट का आपका हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें जो है नॉन फॉसिल फ्यूल्स दिया हुआ है, गैर जीवाश्म यानी जीवाश्म नहीं गैर जीवाश्म। क्वेश्चन समझना है आपको बारीकी से। ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि इंटरनेट जो है ईमेल जो है किस पीढ़ी का जो है कंप्यूटर की देन है, तो कहो भैया चौथी पीढ़ी की देन है। इसका राइट विकल्प का हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा 50 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 50 नंबर क्वेश्चन का। भी अगला हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका दिया हुआ 51 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसको हम देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्न में से जो है कौन सा जो है कंप्यूटर का जो है आधारभूत जो है अवयव नहीं है, कौन सा इसका जो है कंपोनेंट नहीं है, आपको बताना है। तो आप कंप्यूटर का आधारभूत अवयव की हम बात करें 51 नंबर क्वेश्चन की, तो कहोगे भैया इसमें का जो है जो आपका इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट और जो है आपका मेमोरी यूनिट, ये जो तीन आपके डिवाइस ये तो भैया कंप्यूटर से आधारित है। लेकिन पेन ड्राइव कोई भी भैया इससे आधारभूत अवयव नहीं है, इसलिए इसमें का जो कि पेन ड्राइव जो होती है भैया बाहर से लगाई जाती है, आपने देखा होगा स्टोरेज बढ़ाने के लिए। तो पेन ड्राइव के इससे कोई भी लेना देना नहीं भैया, इसका कोई भी आधारभूत अवयव नहीं, जबकि लेना देना तो है लेकिन इसका कोई भी जो है आधारभूत अवयव नहीं है। ठीक है, इसका बाहर से यूज किया जाता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखो कंप्यूटर का प्रयोग जो है निम्न में से जो है किन जो है मुद्दों के लिए जो है किया जाता है। कंप्यूटर जो होता है किसके लिए किया जाता है, तो कहोगे भैया होटल के जो बिल होता है इसके देख लिख के भी किया जाता है, बिक्री का लेखा विवरण, ऑनलाइन खरीद और टिकट के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा, ये सभी के लिए होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है माइक्रो कंप्यूटर की जो है विशेषता नहीं है। तो माइक्रो कंप्यूटर होता क्या, पहले ये समझ लो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा। ठीक है, तो भैया आप जब छोटा कंप्यूटर लोगे तो पहले इसकी हम विशेषता देखेंगे कि छोटा कंप्यूटर होता क्या है। तो कहोगे भैया छोटा जब हम लेंगे तो भैया सस्ता मिल जाएगा, कहेगा हाँ बिल्कुल सस्ता तो मिलेगा ही, क्योंकि छोटा कंप्यूटर लोगे तो सस्ता मिलेगा। उसी प्रकार जैसे कि मोबाइल होता है, आप जो है 4G लोगे तो भैया सस्ता मिलेगा, 5G लोगे तो ज़्यादा महंगा मिलेगा। जितना ज़्यादा रैम बढ़ोगे उससे ज़्यादा उतना ही जो आपका रुपया बढ़ेगा। सेम उसी प्रकार ये भी कंप्यूटर भी है। तो जो आपका होता है सूक्ष्म यानी माइक्रो जो होता है ये सूक्ष्म यानी छोटा कंप्यूटर, तो छोटा लोगे तो भैया सस्ता भी मिलेगा, और जो है विश्वसनीयता के पात्र तो भैया
भैया चाहे छोटा या फिर बड़ा ये तो होता ही है, और छोटा कंप्यूटर तो भैया ये आकार में छोटा भी होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन वजन में भारी, भैया जब छोटा कंप्यूटर लोगे, कम रुपए के दाम से लोगे, तो भैया वजन में भारी कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका वजन भी तो कम होगा। छोटा का मतलब क्या होगा, वजन में भी इसकी कमी होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, क्योंकि जो है वजन में भारी, क्योंकि छोटा कंप्यूटर तो भैया कभी भी वजन में भारी हो ही नहीं सकता। तो ये इसकी कोई भी विशेषता नहीं है कि वजन में जो है भारी, क्योंकि ये जो है ये माइक्रो कंप्यूटर की नहीं है, आपके बड़े कंप्यूटर की विशेषता है, जिसको हम कहते हैं मैक्रो। ठीक है, ये आपका माइक्रो दिया हुआ है, तो वजन में जो है भारी इसकी कोई भी विशेषता नहीं है। इसमें का जो है राइट बुक आपका हो जाएगा इसमें का बी। अगला ऑप्शन पे देखो, अगला ऑप्शन भी आपका 54 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सा पुरस्कार जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो है प्राप्त नहीं किया गया है। क्वेश्चन समझ लो पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पुरस्कार जो है एपीजे अब्दुल कलाम को प्राप्त नहीं हुआ इसमें से। तो इनको जो है बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे कि जो है वीर सावरकर पुरस्कार भी इनको मिला है, पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है, भारत रत्न से भी जो है इनको सम्मानित किया गया है। तो तीनों ऊपर के जो पुरस्कार है एपीजे अब्दुल कलाम को जो है प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। लेकिन जो है मूर्ति देवी पुरस्कार ये कोई भी इनको जो है पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे देखो 55 नंबर क्वेश्चन हम कहा कि निम्न में से जो है किसको जो है भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भैया तो कहोगे एपीजे अब्दुल कलाम को, क्योंकि मिसाइल की खोज इन्होंने किया है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो बनाया है निम्न में से जो है कौन सी जो है कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग से जो है संबंधित नहीं है। तो भैया अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, आपने शॉपिंग भी किया होगा ऑनलाइन, सभी को पता भी होगा। नहीं शॉपिंग किया लेकिन फिर भी सभी विद्यार्थी जान रहे होंगे, क्योंकि अब तो कॉमन हो गया, अब तो गाँव में भी जो है डिलीवरी होने लगी है। पहले नहीं होता था, लेकिन अब जो है गाँव में भी जो है बच्चे सारे जो है मंगा लेते हैं कोई भी चीज़ हो। तो ये जो है सभी ऐप इसके बारे में जान रहे हैं। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे, अधिकतर। मंत्रा हो सकता है कम जानते हो, लेकिन फिर भी मंत्रा भी जानते हैं अधिकतर बच्चे। तो इसमें का जो है तीनों जो है ऑनलाइन जो है शॉपिंग साइट है, लेकिन जो है आपका जो TCS जो है, ठीक है, TCS जो है ये कोई भी ऑनलाइन जो है शॉपिंग कंपनी नहीं है, कोई भी जो है ये ऐप नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो कि निम्न में से जो है कौन जो है इन्फोसिस का जो है संस्थापक है। कौन सा जो है इन्फोसिस का कौन जो है संस्थापक है, फाउंडर है, आपको बताना है। 57 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है जो आपका NR नारायण आपका जो है मूर्ति है, इसका राइट बुक आपका हो जाएगा इसमें का बी। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपका दिया कि निम्न में से जो है कौन सी विशेषता जो है एपीजे अब्दुल कलाम के जो है चरित्र में जो है अपनाई थी। तो कौन सी अपनाई थी, तो भैया हाँ, तो ये जो है अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइल की खोज करता भी है ये, और जो है नेतृत्व में ईमानदारी भी है, नैतिक मूल्यों पर इन्होंने जोर दिया है। ये सभी की प्रति इन्होंने कार्य किया है, ये सारे कार्य इन्होंने किए हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला ऑप्शन देखो जो कि आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि जो है वैदिक काल में जो है गुरुकुल शिक्षा में जो है निम्न में से कौन जो है प्रवर्तक नहीं थे। ये पूछ रहा है कौन से प्रवर्तक इसमें के नहीं थे। तो ये क्वेश्चन पे मैंने काफ़ी जो है रिसर्च की, लेकिन कोई भी इसका जो है हमें स्पष्ट आंसर नहीं प्राप्त हो पाया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़े दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूरा मैं इस पेपर में छोड़ रहा हूँ। यदि किसी को भी इसका सही आंसर पता होगा तो मुझे बता देना, या फिर मैं जो है कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास बहुत ही शीघ्र करूँगा। अगला देखो क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है कारक पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। कौन सा इसमें का जो है कारक जो है पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है, इसके लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। तो कहोगे भैया कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन की बात करें 60 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो ये जो है भूमि का अनुचित उपयोग, ये जो है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो है उत्तरदायी है। और जो है अमानवीय हस्तक्षेप ये भी है। और वनों का जो है अनियंत्रित कटाव, यानी वनों का जो है अधिकतर कटाव करना, ये भी जो है पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है, इसके लिए उत्तरदायी है। लेकिन जो वन रोपण करना, वन रोपण का मतलब क्या होता है भैया कि वनों को लगाना, वन की संख्या बढ़ाना, जंगल लगाना, ये सब पेड़ों की यानी संख्या बढ़ाना, तो ये कोई भी जो है पर्यावरण जो है प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि ये जो है प्रदूषण को कम करता है। इसलिए जो है पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो है वन रोपण नहीं है। वन रोपण का मतलब ही होता है पौधों को लगाना, उसकी जनसंख्या को बढ़ाना, पौधों को जो है अधिक से अधिक जो है उगाना, या फिर कह सकते हो उसकी जंगल लगाना, इस सब पौधों को जो है, यही आपका जो होता है। वन रोपण का मतलब क्या होता है, पौधों को जो है लगाना, क्योंकि पौधे जब लगाओगे तो प्रदूषण एक कम करेगा, ना कि प्रदूषण को बढ़ाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो है कौन जो है उत्तरदायी नहीं है, यानी और जितने भी दिए सारे इसके लिए उत्तरदायी ही पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाते हैं। लेकिन जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष आप जितना लगाओगे उतना ज्यादा जो है प्रदूषण कम होगा, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो
61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जीवधारी जो है निम्न में से किन जो है गैसों का जो है त्याग करते हैं। जो जीवधारी होते हैं तो किसका त्याग करते हैं, तो भैया जीवधारी हो या फिर हम हो, मनुष्य हो, ऑक्सीजन जो है ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हम निष्कासन करते हैं। तो इसमें का जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। वैसे तो यहाँ से त्याग की बात आई तो इसमें थोड़ी यूनिवर्सिटी ने भी गलती की है, क्योंकि भैया इसमें जो देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड सभी लोग निष्कासित करते हैं, विसर्जित करते हैं, तो इसको एक ऑप्शन देना था कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड, तब तो सही हो जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इन्होंने हो सकता है इसकी प्रोसेस के बारे में पूछा कि कौन सी गैस जो है ग्रहण करते हैं, कौन से निकालते हैं। चाहे जीव जंतु हो या फिर हम हो, तो ऑक्सीजन जो है ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निष्कासन करते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो कि मोटर वाहन जो है निम्न में से जो है कौन सी जो है गैस जो है छोड़ती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन आ गया है। 62 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो मोटर जो वाहन होते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जो है निकालते हैं, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो कि वायु प्रदूषण जो है निम्न में से जो है किस रोग पर जो है अपना प्रभाव जो है नहीं छोड़ता है। जो वायु प्रदूषण होता है, जो एयर पोल्यूशन होता है, तो किस पर जो है अपना जो है प्रभाव जो है नहीं छोड़ता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका 63 नंबर आपका दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे, चलेगा। तो वायु प्रदूषण होता क्या भैया, तो वायु प्रदूषण जो होता है कहीं ना कहीं से आंखें खराब होती है, आंखों में जलन होने लगती है। जो वायु प्रदूषण, जो हवा में जो प्रदूषण हो जाता है ना, तो ये आपका वायु प्रदूषण होता है। तो इसके अंतर्गत जो है ये जब वायु प्रदूषण होगा तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है इसको भी ये इफेक्ट करता है, और जो है बहरापन भी इससे होता है, वायु प्रदूषण जो होता है, ठीक है। बहरापन भी इससे होता है, चिड़चिड़ापन भी जो है इससे होता है, ठीक है। लेकिन पेचिस जो है वायु प्रदूषण से नहीं होता। पेचिस जो होता है भैया जल प्रदूषण से होता है, क्योंकि जब दूषित आप जल पियोगे, दूषित आप खाना खाओगे, दूषित खाने का मतलब बासी खाना, यानी अब बेकार खाना, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि पेचिस जो होती है ये दूषित जल से होती है, दूषित भोजन से होता है, इसलिए वायु प्रदूषण इससे कोई भी लेना देना ही नहीं है। इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण जो है निम्न में से किस रोग को जो है पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो भैया कहोगे पेचिस पर। पेचिस जो होता है डायसेंट्री जिसको कहते हैं, ठीक है। सभी लोग जान रहे हैं, ज़्यादा इसके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो पेचिस क्या होता है, तो ये जो है ये दूषित जल से होता है, दूषित जब पानी पीते हो, वाटर पीते हो, तो इसके कारण ये जो है पेचिस होती है। अगला क्वेश्चन देखो फिर 64 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है वायु प्रदूषण का जो है हानिकारक प्रभाव नहीं है। वायु जो प्रदूषण इसका हानिकारक प्रभाव नहीं है वायु प्रदूषण का, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण के जो है हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं हम इसको देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ विजिबिलिटी, यानी जो है आपकी आंखों के लिए नुकसानदायक है। पहली बात तो मैंने अभी आपको बताया, आंखों में जलन होने लगती है, ठीक है। और जो है यानी सूर्य जो है प्रकाश की जो है संगता पर जो है, हाँ सूर्य प्रकाश की संगता, तो सूर्य की जो प्रकाश होती है इस पर संगता भी होती है, ये भी इसमें का सही रहेगा 64 का। और देखा जाए तो वृष्टि की मात्रा पर, तो जो आपके होता है ऑन द कमांड ऑफ द रिस्पेक्टर, तो ये जो है वृष्टि की मात्रा पर जो है इसका कोई भी जो है हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहले पढ़ लो कि क्या कह रहा है, ठीक है। हानिकारक प्रभाव नहीं है, क्योंकि भैया यानी दृश्यता पर प्रभाव, मैंने अभी आपको बताया कि वायु प्रदूषण जो होता है इसके कारण आंखों में जलन होने लगता है, सभी को पता, मैंने पहले भी आपको बताया। इसमें सूर्य प्रकाश की जो संगतता होती है ये भी इफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी होती है ये भी बढ़ती है, जो कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। और देखा जाए आपके जो वृष्ट की जो मात्रा पर जो है ये कोई भी इसका प्रभाव नहीं रहता है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 65 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से जो है मानव जीवन कि जो है कौन जो है गुणवत्ता आध्यात्मिक मूल्य नहीं रखती है, ये आपको बताना है। आध्यात्मिक मूल्य जो है नहीं रखती है, तो आध्यात्मिक मूल्य होता क्या पहले ये समझ लो। स्पिरिचुअल वैल्यू जिसको हम कहते हैं ना, तो स्पिरिचुअल वैल्यू कहोगे भैया जो है अहिंसा होती है, सत्य होती है, ट्रुथ जिसको हम कहते हैं, और स्नेह यानी जो प्रेम होता है, ठीक है, तो ये भी होता है। तो इसमें का ट्रुथ हो गया स्पिरिचुअल वैल्यू, और जो है स्नेह हो गया, श्रद्धा भी होती है, ठीक है, डिवोशन जिसको कहते हैं। लेकिन जो ठगना का मतलब क्या होता है भैया, दूसरे को ठगी करना, उसको कहीं ना कहीं उसको ठग लेना, चुरा लेना, तो ये कोई भी जो स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए इसमें का जो राइट विकल्प का हो जाएगा इसमें का सी, ठीक है, क्योंकि ये जो है स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन पूछा कि नो स्पिरिचुअल वैल्यू, तो ठगना कोई भी स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि ध्वनि को जो है निम्न में से जो है किस इकाई से मापा जाता है, तो ध्वनि को जो है डेसिबल में मापा जाता है, सभी को पता होगा, जिसको हम डीबी भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपका 67 नंबर आपका क्वेश्चन दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है निम्न में से जो है किसको जो है भगवत गीता का जो है उपदेश दिया था, ये आपको बताना है। तो कहोगे भैया अर्जुन को दिया था, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा।
अगला ऑप्शन भी आपका कि स्वास्थ्य, संपत्ति एवं जो है ज्ञान निम्न में से जो है किसका संकेतक है? तो कहोगे भैया ये समृद्धि का है, प्रोस्पेरिटी का है, जो है समृद्धता का है। इसका राइट आपका हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन, जो भी लगाए होंगे उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखो कि अधिकार तथा जो है कर्तव्य एक दूसरे के क्या है भैया? कहोगे पूरक हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट्री है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि भगवत गीता को जो है हाँ प्रमुख वचन जो है क्या सिखाता है? तो कहोगे भैया कर्मयोग की जो है शिक्षा देना। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, यहाँ से कुछ जो है मिलान दिए हैं, कुछ यहाँ से डे दिए हुए हैं, जिसको बताना कि उसी डेट में मनाया जाता कि नहीं मनाया जाता। इसमें से कोई एक डे जो है ये गलत दिया हुआ है, तो आपको वही आपको बताना है। तो हम देखें तो विश्व जो है वन्य जीव जो दिवस होता है, तो ये कब मनाया जाता है भैया? 3 मार्च को। ये सभी डे आप तैयार कर लो भैया, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलिएगा। और जो है विश्व जो है जैव विविधता दिवस, ये जो है 22 जो है मई को मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है। ठीक है, और जो है ये भी आपका इसी डेट को मनाया जाता है। लेकिन आपका जो विश्व जो है पृथ्वी दिवस, ये भी जो है आपका 22 जो है अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन विश्व धरोहर दिवस, विश्व जो है धरोहर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये जो है ये 20 अप्रैल को नहीं मनाया जाता भैया। विश्व धरोहर जो दिवस होता है ये 20 अप्रैल को थोड़ा नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो ये भैया 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद कर लो बस। और सारे इसमें के विकल्प जितने हैं सही हैं। जो विश्व धरोहर दिवस है ये 20 जो है अप्रैल को नहीं मनाया जाता, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको सही कर लो बस। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि निर्धनता जो है सबसे बड़ा जो है प्रदूषक है। ये जो कथन है, ये कथन किसका है? 72 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है इंदिरा गांधी जी का कथन है। इसका राइट आपका हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन, इंदिरा गांधी। अगला ऑप्शन भी आपका चलेगा। अगला ऑप्शन थोड़ा सा देखने में दिक्कत है हो रही है, लेकिन इसको हम प्रिंट नहीं सही, लेकिन हम पढ़ के आपको दिखा रहे हैं कि निम्न में से जो है कौन सा जो है कौन सा उद्योग जो है पर्यावरण के लिए जो है हानिकारक नहीं है? यानी कौन सा उद्योग जो है निम्न में से पर्यावरण के लिए जो है नुकसानदायक नहीं है, ये आपको बताना है। तो भैया जो आपका दिया हुआ है जैसे प्रोटोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स जो है ये भी इसके लिए नुकसानदायक है पर्यावरण के लिए। शुगर भी है, और जो है जो वस्तु है ये भी नुकसानदायक, लेकिन कागज कोई भी जो है इसके लिए नुकसानदायक नहीं है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से जो है कौन सी सुविधा जो है विस्थापित व्यक्तियों के जो है हाँ पुनर्वारा के लिए जो है जाना, पुनर्वारा ठीक है चलिएगा हम देखते हैं। रीसेटलमेंट, ठीक है, पुनर्वास जिसको कहते हैं ना, रीसेटलमेंट जो है के लिए जो है दिया जाने वाला सबसे आवश्यक होनी चाहिए। हाँ तो इसकी बात कर ले आपके 74 नंबर क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सी सुविधा जो है विस्थापित व्यक्तियों के जो है पुनर्वास, यानी जो वास होता है पुनर्वास के लिए जो है दिया जाने के लिए सबसे आवश्यक होनी चाहिए। तो कौन सी होनी चाहिए? 74 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, पुनर्वास के लिए जो है भूमि, जो जमीन रहने के लिए दिया जाना चाहिए, यही सुविधा सबसे अच्छी होती है। पहला ऑप्शन लगाइएगा, चलेगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी जो है प्राप्त शिक्षा के जो है कारक नहीं है, ये आपको बताना है। कारक नहीं शिक्षा प्राप्त के, ठीक है, ये आपको बताना है, चलेगा। 75 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है गरीबों के द्वारा अमीरों द्वारा जो है गरीबों का शोषण, ये इसका कोई भी शिक्षा के कारक नहीं और सारे इसके कारक हैं। अगला देखो अभी क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी जो है सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान के स्वास्थ्य पर जो है पर्यावरणीय प्रभाव बनाने में जो है कम जो है महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है कम महत्वपूर्ण है। तो 76 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो दूरदर्शन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 77 नंबर की सूचना प्रौद्योगिकी जो है मानव स्वास्थ्य जो है निम्न में से जो है कौन सी भूमिका नहीं निभाता है, ये आपको बताना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है मानव स्वास्थ्य में कौन सी भूमिका निभाता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो मानव स्वास्थ्य में जो है ये पर्यावरण में जो है परिवर्तन का जो है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और जो है प्राकृतिक आपदा से होने से जो है वाले प्रभाव से जो है ये सचेत भी करना, ये भी इसका उद्देश्य रहता है। और जो है मानव स्वास्थ्य की जो है देख रेख करना, ये भी जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य के लिए जो है इसकी भूमिका होती है। लेकिन जो लास्ट में आपका दिया हुआ विकल्प कि पर्यावरण की जो है अवहेलना के बारे में जो जागरूक करना, ये इसका कोई भी जो है इसका भूमिका इसमें नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसमें का राइट आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि 78 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन जो है विप्रो कंपनी के जो है संस्थापक, तो कहोगे भैया जो है अजीम प्रेम जी है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा 78 नंबर क्वेश्चन का।
फिर अगला क्वेश्चन आप देखो जो कि आपका दिया हुआ है आपका 79 नंबर कि मानव मूल्य जो है निम्न में से किसके लिए जो है आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो ये जो है स्वयं एवं जो है दूसरे और प्रकृति के साथ जो है सद्भाव में रहना, यही इसीलिए जो है आवश्यक होते हैं मानव मूल्य, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी 80 नंबर है कि शिक्षा का जो है उद्देश्य धन कमाना ही नहीं बल्कि जो है आत्मोद्घात भी होता है। तो ये जो कथन होता है, ये जो कथन किसका है आपको बताना था। क्वेश्चन महत्वपूर्ण, ये जो है पराशंकराचार्य जी का कथन, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो क्वेश्चन जो कि आपका दिया कि रतन टाटा को जो है निम्न में से जो है किस पुरस्कार से जो है इनको सत्यापित किया गया था, ये आपको बताना है। 81 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो ये जो है ये आपका कालिंग जो है इस पुरस्कार इनको मिला था, कालिंगा अवार्ड, ठीक है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि आपका दिया हुआ है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, जिसको हम CSR कहते हैं, इसका CSR का फुल फॉर्म भी एग्जाम में फंसता है, ठीक है। तो ये जो है CSR, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है इस तरह से। तो CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कहते हैं। तो ये किसके लिए जो है उत्तरदायी नहीं बनाता है, किसके प्रति, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये जो है 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है कर्मचारी के पद भी बनाता है, ग्राहक के पद भी बनाता है, शेयर होल्डर के पद भी बनाता है, लेकिन यात्री के पद जो है ये कह सकते हैं उत्तरदायित्व नहीं बनाता, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी आपका 83 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन सा कॉर्पोरेट जो है सामाजिक दायित्व का प्रकार नहीं है, ये आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका 83 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है। तो ये जो है जो कॉर्पोरेट जो CSR होता है, ये जो है पर्यावरण और जो है आर्थिक और मानव जात और मानवीय जात, ये सभी के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन राजनीति यानी पॉलिटिक्स के लिए कोई भी ये नहीं होता, पॉलिटिकल के लिए उत्तरदायी, तो इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो कि निम्न में से जो है कौन सा जो है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी का जो है प्रारूप नहीं है, ये आपको बताना है। 84 नंबर की बात करें इसका कौन सा जो है स्वरूप नहीं है, तो इसका जो है आपका आर्थिक, परोपकार और सामाजिक आपका प्रारूप, ये तीनों है, लेकिन ऐतिहासिक प्रारूप इसका कोई भी नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो कि निम्न में से जो है कौन सा जो है कारक समुद्र जल के जो है प्रदूषण के लिए जो है उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। तो समुद्र जल के लिए कौन सा प्रदूषण जो है उत्तरदायी है। 85 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है तेल रिसाव जो है इसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपका दिया हुआ कि फिरोजाबाद का जो है चूड़ी उद्योग जो है निम्न में से जो है किस प्रकार की बीमारी के लिए जो है उत्तरदायी है। तो फिरोजाबाद में जो चूड़ी उद्योग है, तो ये जो उद्योग है चूड़ी का, ये जो है अस्थमा बीमारी जो होती है, सांस लेने की बीमारी, इसके लिए बहुत ही ये हानिकारक है, ठीक है। तो इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, अस्थमा के लिए। हो गया आपका क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं सिलिकोसिस, ठीक है। अस्थमा यानी सिलिकोसिस नामक बीमारी होती है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। अगला देखो 87 नंबर के निम्न में से जो है कौन सी जो है गैस ओजोन परत के जो है आपका साक्षीकरण के लिए जो है प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जिसको हम कहते हैं CFC, ठीक है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, CFC। अगला देखो कि निम्न में से जो है कौन सी जो है विशेषता ओजोन परत की नहीं है, ये आपको बताना है। तो ओजोन परत क्या होती है भैया, जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है इससे हमारी रक्षा करती हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं होती हैं। तो ये जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो है ये गर्मी को ये सोखती है, और जो है सूर्य किरणों की जो है चमक भी ये कम करती है, ठीक है। और जो है संचार व्यवस्था को बनाए भी रखती है। तीनों इसकी जो है विशेषता है, लेकिन पूछ रहा कौन सी जो है परत की जो है विशेषता नहीं है। तो तापमान ऊंचाई के साथ जो है कम होना, ये कोई भी इसकी विशेषता नहीं भैया, चलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो कि निम्न में से जो है कौन सा जो है नगरीय जो है नगर शीत ऋतु के जो है प्रारंभ में जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक अति जो है उच्च अंकित जो है ये करता है, ये आपको बताना है। तो 89 नंबर के हम बात करें तो ये जो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से जो है कौन जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है अत्यधिक हानिकारक होने के लिए जो उत्तरदायी नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो गुणवत्ता सूचकांक होती है वायु की, ठीक है, एयर की, तो इसके किसके लिए हानिकारक होती है, उत्तरदायी इसके लिए क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो स्माग और धूल कण जो होते हैं और कुहराग, ये जो है गुणवत्ता सूचकांक जो होती है वायु की, इसके लिए जो है लाभदायक कह सकते हो, हानिकारक इसके परिणाम है, ठीक है, इसके लिए उत्तरदायी है जिसको कह सकते हो। लेकिन बौछार भैया ये तो वर्षा की बौछार होती है, जो पानी बरसता है, तो बौछार क्या होती है, हवा के साथ जो आती है। तो बौछार जो भैया इसकी गुणवत्ता को जो सूचकांक होती है गुणवत्ता, इसको कहीं भी जो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि इसको जो और कम ही करती है। तो इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो
जो कि 91 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन सा जो है कारक जनसंख्या वृद्धि को जो है प्रभावित करने में जो है प्राकृतिक कारण है, ये आपको बताना है। तो प्रजाति की जो है प्रजनन क्षमता यही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि प्रजाति की जब प्रजनन क्षमता बढ़ेगी तो भैया है तभी तो जनसंख्या बढ़ रही है। प्रजनन क्षमता यदि कम हो जाए तो जनसंख्या भी ना बढ़े, तो प्रजनन क्षमता इसके लिए बहुत ही जिम्मेदार है, ठीक है, चलेगा। अगला देखो कि निम्न में से जो है कौन सा जो है कारक मृत्यु दर को जो है रोकने में सबसे अधिक जो है प्रभावी होता जा रहा है, तो इसकी बात कर ले। ये जो है मृत्यु दर को जो है बढ़ाने में सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या हो जा रहा है, ये आपको बताना है। 92 की हम बात कर ले तो आपका जो पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद इतना प्रदूषण हो जाएगा कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को बहुत नुकसानदायक होगा, व्यक्ति का जीवन ही खत्म हो जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हो। अगला देखो कि पेड़ पौधों की जो है भिन्नता का जो है प्रमुख कारण कौन सा है, आपको बताना है। तो पेड़ पौधों की हम भिन्नता की बात कर ले तो ये जो है तापमान की भिन्नता होती है इनकी, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो वायु जो है निवारण जो है प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है निम्न में से किस कार्य का जो है उत्तरदायी तो जो है नहीं निभाता है, ये आपको बताना है। तो 94 की बात कर ले, ठीक है। तो ये जो है अभ्यर्थियों का जो है प्रबंधन करना, इसके प्रति जो है ये उत्तरदायी नहीं निभाता और सभी के प्रति जो है ये निभाता है, ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखो कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ करने वाला जो हुआ था ये, इसका उद्देश्य क्या है, तो इस पर थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे। आपका जो 2014 में जो है ये स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसकी शुरुआत जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब इसकी शुरुआत किया था भैया, तो कहोगे 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई थी, गांधी जी की जयंती पर, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही था, ये जो है नरेंद्र मोदी जी जो इसको जो प्रारंभ किया था, तो ये जो उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन का, तो इसका उद्देश्य यही था, इसका मकसद ये था कि भारत जो है खुले में जो है शौच से मुक्त हो, जो खुले में शौच किया जाए तो इससे भारत मुक्त हो, सभी जो है के लिए लैट्रिन की व्यवस्था की जाए, तो इसके लिए जो है ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है, यही इसका उद्देश्य था। तो भारत जो है खुले में जो है शौच को जो है खत्म करना था, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से जो है कौन सा जो है राज्य ठोस कचरा उत्पादन के लिए जो है अग्रणी स्थान रखता है, तो आपको बताना है। तो ये जो है महाराष्ट्र रखता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, महाराष्ट्र। अगला देखो कि जय सन्मत जो है वन्य जीव जो अभ्यारण्य निम्न में से जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको बताना। तो 97 की बात कर ले तो आपके जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के जो है ये उदयपुर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, ठीक है, ये जो है उदयपुर एक वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है ये स्थित है। अगला देखो 98 नंबर क्वेश्चन आपका फिर दिया हुआ है, चलेगा। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी विशेषता जो है ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास से जो है संबंधित नहीं है, कौन सी विशेषता जो है मानव ग्रामीण संसाधन से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो 98 की तो हम बात कर ले तो ये जो है बृहद जो है उद्योगों को लगाना, ये जो है ग्रामीण जो क्षेत्र होता है भैया, वहाँ पर आपने देखा होगा जो गांव का क्षेत्र होता है वहाँ पर ज़्यादा उद्योग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती हैं आपको सिटी में ही मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है इसका जो है बृहद जो उद्योगों को लगाना, ये इसका जो है इससे संसाधनों से संबंधित नहीं है भैया, और सभी कुछ है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो कि निम्न में से जो है कौन सी समस्या हमारे देश में जो है अधिकांश नगरों को जो है प्रभावित कर रही है, तो अधिकांश नगरों को भैया जाहिर सी बात है बढ़ती जो कह सकते हो जनसंख्या है, ठीक है, और बेरोजगारी है, यही प्रभावित कर रही है, इसलिए आप जनसंख्या लगाइएगा। हमारे जो है देश में अधिकांश नगरों को प्रभावित कर, नगर को प्रभावित करने का मतलब क्या भैया, नगर तभी प्रभावित होगी जब जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो है भी आपका जो है इंक्रीज द पॉपुलेशन, इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो कि निम्न में से जो है पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो नगर है कौन सा, कहोगे भैया मेरठ है सबसे बड़ा नगर है। एकदम सबसे छोटे की हम बात करते हो भदोही है, ठीक है, कौन है भदोही सबसे छोटा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया, टोटल इसमें 100 ही क्वेश्चन थे, केवल एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। पूरा पेपर बहुत ही कह सकते हो थोड़ा समय लग गया हो, लेकिन विधिवत बताने का प्रयास किया है। इसकी बहुत सारी मैंने क्लासें कराई हैं, आपके बीए 3rd सेमेस्टर की मैंने आपके मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने कराए हुए हैं। आप यदि सीरीज आप बुक कुछ भी नहीं खरीदते हैं तो कोई भी आपको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, मेरे चैनल के माध्यम से भी जो है पढ़ के अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर मजबूत कर सकते हो। अपने एग्जाम में आप 90+ भी जो है यहाँ से स्कोर कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, आपको PDF भी प्राप्त होगा। यदि कोई भी पर्सन आपका जो है बात करनी है मुझसे तो आप टेलीग्राम पर कर सकते हैं। हाँ, चैनल पर तो फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि चैनल आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।